चले राइट आर्म और द विकेट से पटकी हुई बॉल और अच्छे से सम्मान किया। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान पे और सॉरी रन नहीं लिया गया, 1 ही रन। इस 1 रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ मनोहर एक बार पीछे गोपाल के लिए और अच्छी पटकी हुई बॉल, उतना ही अच्छा सम्मान किया गोपाल ने। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। दोनों ही टीमें बहुत ही मंजी हुई टीमें हैं दोनों ही। गोपाल एक बार फिर से मनोहर के लिए, मनोहर ये चले पटकी हुई बॉल उठाकर मारना चाहते थे, कवर के ऊपर से जाती हुई बॉल फील्डर बॉल के नीचे थोड़ी सी मिसफील्ड और उस मिसफील्ड का 1 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन पहला ओवर प्रगति पर बिना किसी नुकसान पर। मनोहर एक बार फिर से गोपाल के लिए पटकी हुई बॉल और उठाकर मारना चाहते थे गोपाल, बीट हुए सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई बॉल, कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं। मनोहर एक बार फिर से गोपाल के लिए उठा दिया हवा में बॉल और फील्डर बॉल के नीचे आसान सा कैच और मनोहर को मिलने वाली एक बड़ी और पहली सफलता। ये बड़ी मछली जाल में फंसाई है मनोहर ने। फील्डर ने परवीन एक बार फिर से ये चले पटकी बॉल उठाकर मारना चाहते थे, मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का खामियाजा भुगतना पड़ेगा धन्नावंशी वॉरियर्स को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग परवीन द्वारा, लेकिन काफी खराब फील्डिंग कह सकते हैं हम धन्नावंशी वॉरियर्स के द्वारा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बॉलिंग धन्नावंशी वॉरियर्स के द्वारा की जा रही है। परवीन एक बार फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा सम्मान दिया बॉल को सरवण ने और बहुत ही जबरदस्त कसी हुई गेंदबाजी कह सकते हैं हमें धन्नावंशी वॉरियर्स द्वारा। परवीन एक बार फिर से सरवण के लिए ये बाहर की ओर जाती हुई बॉल, कवर के ऊपर से जाता हुआ शॉट, 4 रन, बहुत ही खूबसूरत 4 रन सरवण के बल्ले से निकलता हुआ और इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। 1 विकेट के नुकसान पर विकेट जो गंवाया है, बहुत ही बड़ा विकेट गंवाया है बालाजी 11 ने और उतनी ही अच्छी बॉलिंग धन्नावंशी वॉरियर्स द्वारा देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। परवीन सरवण के लिए, सरवण एक बार फिर से प्रवीण के लिए, प्रवीण बहुत ही अच्छी पटकी हुई बॉलिंग। परवीन एक बार फिर से सरवण के लिए और बहुत ही अच्छी बॉल, सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई बॉल, कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग धन्नावंशी वॉरियर्स द्वारा। परवीन एक बार फिर से सरवण के लिए फिर से पटकी बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नरेश अभी स्ट्राइक पे हैं, नरेश। परवीन एक बार फिर से नरेश के लिए ये चले और फिर से पटकी हुई बॉल, अच्छा शॉट मिडन के ऊपर से 1 रन आसानी से साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये लास्ट ओवर है और पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाई बालाजी 11 की टीम, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विकेट जो गमाया है बालाजी 11 ने। स्ट्राइक पे आए हैं नरेश और बॉलिंग लाइन पे आए हैं
मनोहर अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का तीसरा ओवर लेके मनोहर एक बार फिर से पटकी बॉल और उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई बॉल। कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं, अच्छी बॉलिंग दनावंसी वॉरियर्स द्वारा देखने को मिल रही है यहाँ पे। तीसरा ओवर प्रगति पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर मनोहर एक बार फिर से और उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए सीधे कीपर के दस्तानों में बॉल। कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मनोहर अपने टीम के लिए। मनोहर अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का तीसरा ओवर प्रगति पर मनोहर एक बार फिर से नरेश के लिए और उठाकर मारना चाहते थे, हवा में बॉल, फील्डर बॉल के नीचे और एक आसान सा कैच लपक लिया कीपर ने, कोई गलती नहीं की और इस कैच के साथ बालाजी 11 ने दूसरा विकेट खो दिया है। बहुत ही बड़ा झटका कह सकते हैं हमें। मनोहर की इतनी अच्छी बॉल समझ नहीं आई नरेश के और बहुत ही अच्छी फील्डिंग कीपर के द्वारा। और अभी नरेश का रूप लेने के लिए आए हैं केशव जो कि बहुत ही अच्छे मंजे हुए प्लेयर है केशव। जी हाँ, दबाव में जरूर है टीम उनकी, लेकिन केशव को अच्छे से आता है दबाव से निकालना। और मनोहर की जितनी तारीफ की जाए उतनी की कम है, बहुत ही अच्छी कसी हुई बॉलिंग कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं खिलाड़ी को शॉट मारने के लिए। मनोहर एक बार फिर से श्रवण के लिए और रिवर्सिव मारने की कोशिश, अपील जरूर, लेकिन एम्पायर पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं, बहुत ही अच्छा ओवर निकल रहा है मनोहर का। यह श्रवण एक बार फिर से मनोहर के लिए फिर से पटकी बॉल कवर के मारने का कोशिश, लेकिन थोड़ी सी ये डायरेक्ट हिट और आउट। ये बहुत ही बड़ा झटका बालाजी को लगने वाला बहुत ही बड़ा झटका केशव के रूप में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा ओवर थ्रो। फील्डर नेम जितेश की आज तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जो काम बड़े बड़े बॉलर नहीं कर पाए हैं वो काम जितेश ने किया है। गणेश यह चले एमपी के लिए और बहुत ही अच्छी बॉल। एमपी को समझ नहीं आई कहां से बॉल ने टिप्पा खाया और कहां से उछाल मारा बॉल ने। बहुत ही अच्छी बॉल गणेश की। गणेश अपने गोटे का पहला और टीम का चौथा ओवर लेके बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी धनावसी वॉरियर्स द्वारा। गणेश एमपी के लिए उठाकर मारना चाहते थे, कवर ड्राइव और थोड़ी सी मिसफील्ड देखने को मिली, लेकिन उस मिसफील्ड से कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा धनावसी वॉरियर्स को। और 1 रन के साथ दोनों ही बैट्समैन ने अपना अपना छोर बदला। अभी गणेश का सामना करने के लिए आए हैं श्रवण। गणेश एक बार फिर से ये चले और बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन ये बहुत ही बड़ा जी एम्पायर का डिसीजन नोट आउट। गणेश एक बार फिर से आइए चले राइट आर्म और द विकेट से पटकी बॉल और समझ नहीं आई एमपी को, अच्छे से कट किया और कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 3 जो महान विकेट है वो गंवा दिया है बालाजी 11 ने। गणेश एक बार फिर से एमपी के लिए ये स्लोअर बॉल और उठा दिया है फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है धनावसी वॉरियर्स के द्वारा। ये कुछ नसीब है एमपी जो कि बॉल फील्डर बॉल के नीचे नहीं आ पाए और 1 रन
से अपना अपना छोर बदला। धनेश एक बार फिर से लिए सरवण के लिए और सरवण ने अच्छा कट किया, सम्मान दिया बॉल को और इसी सम्मान के साथ ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पदम आए हैं बॉलिंग के लिए। अपनी टीम का 5वां कोटे का पहला ओवर लेके पदम सामना करेंगे एमपी। पदम एक बार पीछे पटकी हुई बॉल और उठाकर मारना चाहते थे, 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पदम की अच्छी पटकी हुई बॉल, समझ नहीं पाए एमपी, भाग नहीं पाए गेंद की गति को एमपी। अभी सरवण पदम का सामना करेंगे। 14 रन बने। पदम एक बार फिर से सरवण के लिए ये चले, फिर से पटकी हुई बॉल, समझ नहीं पाए सरवण और अच्छी अंदर आती हुई बॉल पदम की। कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग धन्नावंशी वॉरियर्स द्वारा देखने को मिल रही है। और जी हाँ, बिल्कुल दबाव महसूस जरूर कर रही है बालाजी 11 की टीम। पदम एक बार फिर से सरवण के लिए और उठाकर मारना तो उठा दिया है और ये बहुत ही अच्छा यस बैक मैक्सिमम शॉट है, 6 रन। जी हाँ, बिल्कुल काफी टाइम से 6 रन देखने को मिला सरवण के बल्ले से आता हुआ ये मैक्सिमम यस बैंक मैक्सिमम शॉट 6 रन। ये टीम की लगने वाली पहली बाउंड्री है। जी हाँ, बिल्कुल 3 विकेट के नुकसान पे पहली बाउंड्री सरवण के बल्ले से निकलती हुई। और पदम एक बार पीछे सरवण के लिए फिर से वही शॉट मारने के प्रयास में, लेकिन काफी नीची रहती हुई बॉल, 1 रन आसानी से पूरा किया। और इस 1 रन के साथ दोनों ही बैट्समैन ने अपना अपना छोर बदला और अभी स्ट्राइक पे आए हैं एमपी। पदम एक बार फिर से एमपी के लिए, एमपी रिवर्स खेलने की कोशिश और थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई बॉल और 1 रन आसानी से पूरा किया एमपी ने। बहुत ही अच्छा ओवर पदम का। जी हाँ, एक बाउंड्री जरूर खाई है लेकिन बांध के रखा है दोनों ही बैट्समैनों को। पदम का सामना करेंगे फिर से एक बार सरवण। सरवण उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई बॉल, कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति भी स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, बिल्कुल मैं बोलना चाहता हूँ स्कोर बहुत ही कम है। बालाजी 11 का ये मुझे लग रहा है बहुत ही कम स्कोर इस बार देखने को मिला है। 3 विकेट के नुकसान पे 22 रन है और एमपी और सरवण दोनों के कंधे पे अभी भार नजर आ रहा है मेरे को। अभी बॉल न्यू बॉलर ने पवन अपने कोटे का पहला व टीम का 6वां ओवर लेके आए हैं। सामना करेंगे एमपी। काफी टाइम से पिच पे नजर जमा रखी है एमपी ने और एमपी रिवर्स मारने में माहिर माने जाते हैं। एमपी काफी अच्छे शॉट मारते हैं रिवर्स में। 5 ओवर की समाप्ति। जी हाँ, 6वां ओवर आया है पवन का। पवन अपने कोटे का पहला व टीम का 6वां ओवर लेके पवन एक बार फिर ये चले एमपी के लिए और कवर के ऊपर से मारने का प्रयास और 1 रन आसानी से पूरा किया। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी पवन का सामना करने के लिए आए हैं सरवण स्ट्राइक पे। जी हाँ, सरवण। पवन एक बार पीछे और सरवण उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए और सीधी की मिडिल स्टंप के बीच से निकलती हुई बॉल और ये बहुत ही बड़ा झटका बालाजी 11 को लगने वाला 4था झटका सरवण के रूप में। सरवण ने नजरें जमा रखी थी पिच पे लेकिन उन नजरों का कोई कुछ भी फायदा नहीं उठा पाए सरवण, क्योंकि अभी बैटिंग लाइन पे आए हैं पवन। एक बार फिर से वही बॉल उठा दिया है हवा में, बॉल फील्डर बॉल के नीचे लेकर फील्डर दर्शक बन के रह जाएंगे क्योंकि इतना अच्छा शॉट, बल्ले के बीच से लगा हुआ शॉट, बल्ले के लगते ही मधुर सी एक जो आवाज आ रही थी वो छक्के के लिए जा रही थी। 6 रन यस बैक मैक्सिमम शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट पहली बॉल पे 6 रन। जी हाँ, बिल्कुल। पवन एक बार फिर से वही बॉल उठाकर मारना चाहते थे लेकिन बीट थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई बॉल और 1 रन। जी हाँ, थोड़ी सी मिसफील्ड और मिस अंडरस्टैंडिंग दोनों ही
बैट्समैनों के बीच में, लेकिन कोई जोखिम नहीं और एक रन आसानी से पूरा कर लिया। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे। भवन एक बार फिर से एमपी के लिए वाइड डाल। अरे हाथ धोइए का नहीं करना भाई। एक रे नो बॉल लियो अरे यार सुरेश कहां गिरे तुम? लाइट गई बोल के लाइट गई कहां है व्यवस्था पर? उन तो नहीं लाइट गई क्या बढ़िया मैच से सगड़ा और सब ठीक है। कार्यकर्ता खंबा चढ़ो लाइट गई। अरे तार फट गया दो इंद्रा। नहीं टीम बताओ कि बॉलिंग देखो छोरे कितनी शानदार है। लाइट तेज बन दिखो देखो माने वाला ऐसे से माने वाला लाइट बन दियो मेडी कोनी 1 करोड़ बोलो ओ देख वो लग गयो हो गयो गाड़ी रुक सके ये तो गया तो बन गया गया वो देखो खेरे लागत क्या रे ना भाई लाइट जाती रही पक्का लाग कुछ करे लाग तक दोनों केर में गई 4 गया। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ ये दन्नावंशी वॉरियर्स के लिए, क्योंकि इस ओवर से पहले बांध के रखा था बालाजी 11 के बैट्समैनों को, पकड़ के रखा था, लेकिन ये जो ओवर निकला है वो थोड़ा महंगा साबित होता हुआ और ये बालाजी 11 के लिए अच्छा ओवर कह सकते हैं। और स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 4 जो कि बहुत ही अच्छे विकेट ले चुके हैं दन्नावंशी वॉरियर्स के बॉलर ने। और अभी बॉलिंग के लिए हैं जितेश अपने टीम का, अपने कोटे का पहला हुआ टीम का 7वां ओवर लेके सामना करेंगे एमपी। जितेश एमपी के लिए ये चले फिर से पटकी ये बॉल उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई बॉल, कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं, स्कोर वहीं टिका पड़ा है 37 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। जितेश एक बार फिर से एमपी के लिए, एमपी बार बीट हो रहे हैं, एमपी एक बार फिर से और फिर से कट करने की कोशिश और चकमा देती हुई बॉल सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं, बहुत ही अच्छी पटकी हुई बॉल कर रहे हैं जितेश अपने टीम के लिए। और जी हाँ, दन्नावंशी वॉरियर्स को अच्छी से पता है कि बालाजी 11 को जितना हो सके उतना कम रनों में दबा दिया जाए, तभी ये फिर से एक बार बहुत ही अच्छी बॉल और 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी स्ट्राइक पे आए हैं रामस्वरूप, जितेश का सामना करेंगे रामस्वरूप। रामस्वरूप एक बार फिर से उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन 1 रन आसानी से पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन है। रामस्वरूप जो कि 4 बॉलों में 12 रन पे क्रीज पे टिके हुए डटे हुए। और जितेश एक बार फिर से एमपी के लिए स्ट्राइक पे एमपी, और एमपी एक बार उठा दिया है हवा में बॉल फील्डर बॉल के नीचे, और जी हाँ बिल्कुल आउट, कॉटन बोल्ड। जितेश ने अपनी बॉल पे अपना विकेट लिया, जितेश को अच्छे से जितेश की बटकी हुई बॉल उठा दिया हवा में बॉल फील्डर बॉल के नीचे और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर 40 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही स्कोर की जो गति है वो धीरे धीरे कछुए की तरह चल रही है, कोई खास उछाल नहीं देखने को मिल रहा है स्कोर बोर्ड पे हमें। और 7 ओवर की समाप्ति में 40 रन स्कोर बिल्कुल। और अभी बॉलिंग मार्क पे आए हैं गणेश अपने कोटे का दूसरा और टीम का 8वां ओवर लेके।
कोई का 8 उठ थे को 7 अरे चालू है मामू जी 8 अपने कोटे का दूसरा टीम का 8वां ओवर धनेश से पटकी हुई बॉल और काफी खराब बॉल कह सकते हैं, खराब दिशा में बॉल और कीपर से मिस। और सुरेश और जी हाँ, कीपर से मिस होते हुए भी थर्ड मैन से भी मिस। 5 रन इस बिना किसी बॉल पे 5 रन, बहुत ही खराब बॉल कह सकते हैं दिनेश की। सुरेश पकड़ कटी तो 120-22 की स्पीड से फेंकी गई है बॉल। कीपर भी चुके और कीपर के साथ साथ थर्ड मैन भी चुके। दिनेश एक बार फिर से वही दिशा में बॉल और फिर से खराब दिशा में बॉल, 1 रन वाइड का अतिरिक्त। जी हाँ, बिना किसी बॉल पे दिनेश ने ये यस बैंक मैक्सिमम 6 रन आ गए हैं, जो कि अभी तक कोई बॉल नहीं हुई है और 6 रन बालाजी 11 के खाते में जुड़ गए हैं ऑटोमेटिक ही। 6 के बजे लाड़ जाती नहीं दिनेश एक बार फिर से, सुरेश पकड़ी को जी हाँ बिल्कुल, दोनों ही खराब गेंदे कह सकते हैं। काफी लाइन से भटके हुए नजर आ रहे हैं दिनेश एक बार फिर से ये चले जब पटकी बॉल, ये बहुत ही अच्छी यॉर्कर लेंथ की बॉल और समझ नहीं आया बैट्समैन को किस दिशा में शॉट मारूं, क्या करूं। और बॉल जब तक समझने की कोशिश करी तब तक बॉल स्टंप को छू बैठी और बहुत ही अच्छा विकेट है ये, बालाजी को लगने वाला 6ठा विकेट। अब हालो एक लड़ी और कोई नहीं खिलाया नहीं। दिनेश मनोज के लिए एक बार ये चले फिर से वही पटकी बॉल और अच्छी बॉल, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। खराब ओवर थ्रो और दूसरा रन लेने का प्रयास, लेकिन नॉन स्ट्राइक ने मना किया श्रवण गुरु ने। बहुत ही अच्छी बॉलिंग दिनेश द्वारा देखने को मिल रही है। जी हाँ, 2 बॉल बिल्कुल खराब दिशा में बॉल की थी, लेकिन फिर से अच्छी वापसी मनोज की। बहुत ही अच्छी बॉलिंग मनोज द्वारा दिनेश द्वारा देखने को मिल रही है। और अभी दिनेश का सामना करेंगे गुरु काफी लंबे हिट मारने में माहिर माने जाते हैं गुरु। जी हाँ, 10 बॉल अगर गुरु के बराबर बल्ले पे आ जाए तो स्कोर बोर्ड ऐसे उछल पड़ता है जैसे गुरु दिनेश के लिए। दिनेश ये चले एक बार फिर से राइट आर्म और विकेट से फिर से वही बच्ची बॉल, अच्छा कट किया, सम्मान दिया बॉल को। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बांध के रखा है। जी हाँ, बांध के रखा है बालाजी 11 के बॉलरों को। समझ में नहीं आ रहा है कहां से शॉट मारे, कहां से कवर ड्राइव करे और कहां से कट करे, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है धन्नावंशी वॉरियर्स द्वारा। दिनेश एक बार पीछे गुरु के लिए और उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए, कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं। बहुत ही अच्छा क्रिकेट। जी हाँ, बालाजी 11 को बांध के रखा है गेंदबाजों ने। बॉल 4 बॉल। अभी कमेंट्री करने के लिए आए हैं बजरंग जी, जो कि खाना पीना करके अच्छे से एनर्जी लेके आए हैं बजरंग जी। इस बीच फिर से एक बार बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी धन्नावंशी वॉरियर्स के गेंदबाजों की। क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और ये और की बॉल देते हैं देखो आगे घर जा लाइन में अपना जाए। 8वां ओवर चल रहा है इस बीच। 47 रन से विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हुई। 8 ओवर के बाद 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन गेंदबाजी। अरे वे कई नहीं बाकी दे देखा कद करसी बॉलिंग मान को थे करो तो 6 से भी कम का औसत। बालाजी क्रिकेट क्लब कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। इस बीच सामने है मनोज, जोर लगे तो ही कौन टूटे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे गुरु, स्ट्रोक है कि ज्यादा बॉलिंग मार पे इस बीच जितेश। देख लेकिन इस बार जितेश की गेंद को निकाला, फील्डर शोर मौजूद, हाथ से लगने के बाद छिटकी और सीमा रेखा से बाहर। खराब क्षेत्र रक्षण, 4 रन मिले। इस तरह की मिसफील्डिंग से बचना होगा धन्नावंशी वॉरियर्स के खिलाड़ियों को। अटका मनोज, 2-4 तो अटका।
अरे बट्टी ने पेटी रहा खड़ा कर दे तनावंशी वॉरियर्स का इस प्रतियोगिता में पहला मुकाबला है, जबकि बालाजी का ये दूसरा मुकाबला। नहीं तो जी में हो बैठा जितेश एक मरतबा फिर से मनोज के लिए, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ये गेंद इस बार फिर से गेंद को निकाला 30 यार्ड के अंदर गेंद है, 1 ही रन मिलेगा। कोई अंटीरा खड़ा कर दिया, देर लगेगी मुझे। हाँ हमार तो टीम था ये की कर सको। एमपी ने आज जरूर कुछ रन बनाए थे, इतना बड़ा स्कोर तो खड़ा नहीं कर पाए। ना नहीं तो खड़िया रुक दिया यार ले ले बजाई ये गेंद इस बार सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। तो माखन कहीं दे बालाजी किंग्स 11 के लिए अच्छी खबर, बढ़िया बढ़िया। बालाजी क्रिकेट क्लब के लिए अच्छी खबर, लगातार 2 बाउंड्री मनोज के बल्ले से निकली। बढ़िया बल्लेबाजी मनोज की। अब 5-4 जान दे याल की। गुरु के बल्ले से माफ कीजिएगा। 1-2 बार सुरेश का नहीं ठोक दो, कौन पकड़े वो। और गुरु जब शुरू हो जाते हैं तो रोक पाना काफी मुश्किल होता है। जितेश गुरु के लिए ये गेंद, लेकिन अब गुरु को रुकना पड़ेगा। शुरू हुए ही थे कि इनकी गिल्लियां बिखेर। एक सफलता अर्जित करने के बाद ये गेंद इस बार बढ़िया गेंदबाजी, रन के लिए निकल पड़े हैं काफी तेजी के साथ। 1 रन तो मिल ही जाएगा। मनोज जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रही हैं, जी नहीं जितेश एक बार फिर से तू तो 2 दिन हो गया पैर रखी उसने बनावना चांस है। अरे थे पानी कौन फीड हो गया था बाकी देखिया को नहीं पानी बोतल दे रहा हो दूसरा का दे रहा हो। अरे बोल दे उन्हें वो बुन्ने जितेश एक बार फिर से मनोज के लिए ये गेंद इस बार बढ़िया गेंदबाजी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई तालमेल नहीं। ओवर की समाप्ति। नौ ओवर के बाद 57 रन स्कोर इस समय। 7 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर फेंका जाना है। ठीक है आती नहीं बोझ लियो आनी मध्य बारे बढ़िया गेंदबाजी तो नहीं कही जा सकती, थोड़ी दिशा भटक चुके हैं। वाइड बॉल का इशारा आ रहा है एम्पायर का। ये गेंद इस बार पवन की गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। हवाई रास्ता तय करती हुई गेंद सीमा रेखा के ऊपर से मैक्सिमम मारा। बढ़िया बल्लेबाजी, क्या स्ट्रोक लगाया है, तारीफ करनी पड़ेगी। विकास एक बार फिर से सीधे बल्ले से निकाला, फील्डर और मौजूद। महेंद्र का बढ़िया, माफ कीजिएगा मनोहर का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्षेत्र रक्षण। इस बीच एक बार फिर से ये गेंद इस बार गेंद को निकाला, उस और फील्डर मौजूद है। हल्का मिसफील्ड जरूर हुआ, दूसरा मिल सकता है। कट है 2 रन इस बीच मिले। स्ट्राइक पे वापस मनोज आ गए हैं। यही कौन था आउट की का 67 रन 67 इस ओवर से अब तक 7 रन आ चुके हैं, 10 रन आ चुके हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, हां डबल। अरे 1 ही रन मिलेगा। डबल डबल 68 रन स्कोर हो गया है। कितनी बॉल होगी? 4 बॉल 4 4 2 चक्का ठोक दो। हां 4 फिटे ले ले
इस बार वाइट बॉल ईसा भट्ट के वाइट बॉल का इशारा, 1 रन का और इजाफा स्कोर कार्ड में। अंतिम ओवर चलता हुआ रेफरी शिरो मत गल्या वो छुपाइए तो मस्त मौला खिलाड़ी भी हमारे पास में बैठे हैं। उस खिलाड़ी का नाम है विजेंद्र और विकेट का पतन। अब तो पिच आखिरी बॉल पे देखना है क्या कुछ कर पाते हैं नए बल्लेबाज हैं। बोलते नहीं आई उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश जरूर करेंगे ये गेंद गिर चुके हैं, कैच तो नहीं लपक पाएंगे। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं काफी तेजी के साथ। ओवर थ्रो हल्का जरूर, तीसरा लेंगे जी नहीं मिलेगा। ये गेंद इस बार ऑफिस से बाहर जाती, गेंद को धकेल भर दिया, हल्का मिसफील्ड जरूर हुआ है। 1 रन मात्र मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी निगाहें ये चाहते हैं कि किसी तरह से निगाहें जो है वो गड़ जाएं, उसके बाद प्रहार करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा लक्ष्य इनके सामने नहीं है। कोई ढीली बॉल मिलेगी जरूर प्रहार करेंगे, नहीं तो आवश्यकता भी नहीं है। इस बीच मनोज, ये गेंद इस बार लेग साइड में गेंद को प्लेस किया है, गली क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया। हल्का ओवर थ्रो जरूर, लेकिन कोई नुकसान नहीं, 1 ही रन। बल्ले से थी या ओके, कोई रन नहीं। रोटी बनाई रखो। केशव अपने साथी खिलाड़ियों को कुछ हिदायत देते हुए, काफी लंबा अनुभव भी। इस बीच लेग स्टंप पे प्रहार करना चाहते थे गेंद पे। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क, कोई समन्वय, कोई तालमेल नहीं। विकेट कीपर के पास गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। पहले ओवर की आई थिंक ये आखिरी गेंद होगी। इस बीच मनोज एक मरतबा फिर से ये गेंद इस बार ऑफ साइड में प्लेस पर करके स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे, लेकिन नहीं। बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी ने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया और रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद इस बीच धनेश के लिए गेंद इस बार प्लेस पर किया है, 1 ही रन मिलेगा। धनेश जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंच गए हैं और पुरुषोत्तम सामना करेंगे अब गुरु का। गुरु जो कि एक मंजे हुए गेंदबाजों में शुमार है। इस बीच ये गेंद इस बार रोपिस्टम से थोड़ी सी बाहर जाती गेंद, किस्मत वाले रहे, एज नहीं लगा, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते थे। एक बार फिर से ये गेंद इस बार फील्डर के सर के ऊपर से निकाला, कोई मौका नहीं, सीमा रेखा से 4 है। रोक लियो। प्रयास काफी अच्छा था, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए मनोज ने। एक मर्तबा हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन नहीं, और क्लीन बॉल हो गए। बढ़िया गेंदबाजी गुरु की, और ये लीजिए पहली कामयाबी आखिरकार अपनी टीम को दिला ही दी गुरु ने। नेट में पसीना बहा रही है इस समय वासु की टीम। ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 6 रन स्कोर है इस समय, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस समय मनोहर इस बीच रिवर स्वीप करना चाहते थे। बढ़िया गेंदबाजी मनोज की। एक उभरता हुआ सितारा जिसे हम कह सकते हैं मनोज। काफी अच्छा क्रिकेट है इस खिलाड़ी में।
काफी ज्यादा क्रिकेट देखने को मिलता है इसमें इस बीच। यह गेंद इस बार यॉर्कर लेंथ, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर थ्रो हुआ, दूसरा रन मिलेगा। काफी खराब, ऐसे क्षेत्र रक्षण से बचना होगा। मनोज एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी। मनोज देख रही हैं, सोच रही हैं और बोल रहे हैं ओह यार ये आउट कैसे नहीं हुआ मेरी बॉल पे। साथी खिलाड़ी लगातार मनोज का हौसला अफजाई करते हुए कि कमॉन कमॉन मिलेगा। मनोज एक बार फिर से, लेकिन लेग स्टंप में बढ़िया तरीके से निकाला, बाउंड्री मिलेगी। दंदनाता हुआ चौका, शानदार बल्लेबाजी। इस समय थोड़ा गति में मिश्रण करना चाहते थे, लेग स्टंप पे डाल बैठे और लेग स्टंप पे आई हुई गेंद को, शॉर्ट पिच गेंद को नसीहत दी सीमा रेखा से, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर भेजा 4 रनों के लिए और 4 रन अपने और अपनी टीम के लिए बटोरे धनेश ने। ये गेंद फिर से वही पुनरावृत्ति करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। फील्डर के माध्यम से वापस गेंदबाज के हाथों में गेंद, आखिरी गेंद होगी। इसके बाद मनोज का जो कोटा है वो समाप्त हो जाएगा। इस बीच बढ़िया गेंदबाजी, काफी किफायती गेंदबाजी की है मनोज ने कुल मिलाकर अपने स्पेल में। हालांकि कोई सफलता मनोज को नहीं मिली है, लेकिन किफायती गेंदबाजी। हवा में उठ चुकी है, काम तमाम हो जाएगा। और केशव जिनकी फितरत में कैच छोड़ना नहीं है, जिनकी फितरत में गलतियां करना नहीं है, चलता बना दिया एक और खिलाड़ी को। गुरु को मिली एक और सफलता, केशव ने कैच लिया। धनेश आउट होकर वापिस पेवेलियन की राह देख रही है। आज काफी निराश किया है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी खासियत जो है वो इनकी यही है कि इनके चेहरे से कभी जो मुस्कुराहट है वो गायब नहीं होती। बढ़िया गेंदबाजी गुरु की। ये यही कहते हैं कि हार और जीत तो खेल के दो अभिन्न अंग होते हैं, खेल के दो पहलू होते हैं, ये तो होता रहता है। हम बाहर हो गए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें निराशा रखनी चाहिए। स्पीड से निकाला फील्डर के सर के ऊपर से, रोक भी लिया आखिरकार। डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के पास। है नबोल का इशारा आ रहा है। कुल मिलाकर 2 रन बिना किसी गेंद के मिले। ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद को दबा भर दिया, कोई रन नहीं। 4 ये गेंद इस बार लेग साइड में गेंद को निकाल दिया। काफी ऊंचा बड़ा स्ट्रोक खेला है हवाई रास्ते से। 6 रन। काफी तेज स्ट्रोक लपेटे में लिया और सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया।
ये गेंद इस बार ऑफ साइड में गेंद को निकाला है। फील्डर शोर मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण भी, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन स्कोर इस समय। है सीमा क्लीन बोल्ड करके वापिस से बाहर भेजा सीमा रेखा से प्लेयर को, क्रीज से भी नहीं, मैदान से बाहर जाना होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया है, ऐसा बोल रहे हैं गोपाल टीम। वाकई अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस पिच। यह गेंद इस बार लेग साइड में गेंद को निकाला, फील्डर मौजूद, अच्छा क्षेत्र रक्षण भी। बढ़िया गेंदबाजी गोपाल की। इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, ऐसा लग रहा है कि एक खिलाड़ी को और अपने जाल में फंसा लेंगे। देखने वाली बात, क्या ऐसा हो पाता या नहीं। ये गेंद यहाँ पे एच लगा, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एक खिलाड़ी को और अपने जाल में फंसाने वाले हैं, और आखिरकार ये करके दिखा ही दिया गोपाल ने। यही वो सितारा है, यही वो खिलाड़ी है। स्पिच, ये गेंद इस बार बढ़िया, बेहतरीन गेंदबाजी, दूसरा रन जरूर मिलेगा, लेकिन बॉलिंग काफी बढ़िया। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सूरत की तरह यहाँ पे ढानी स्वामियान में भी अपना जलवा बिखेरेंगे। ये गेंद इस बार बढ़िया गेंदबाजी श्रवण द्वारा, तार इस बीच श्रवण ने एक बार फिर से, ऊपर के स्पीकर बंद हो चुके हैं, बिल्कुल भी आवाज नहीं है। हेलो 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 हेलो, नहीं कोई नहीं, आराम जोड़ दो आप। ये गेंद इस बार गेंद को निकाला, एमपी उस ओर मौजूद, एमपी की फितरत में मिसफील्ड नहीं है। बढ़िया, एमपी के क्या मेरी पियाती हो। इस बीच फिर से बढ़िया गेंदबाजी, श्रवण की तारीफ करनी पड़ेगी, और गिल्लियां जरूर बिखेरी है। एम्पायर का इशारा, कुछ भी नहीं। प्रयास काफी अच्छा इनका, पैनी नजर गड़ाए हुए दोनों ही एम्पायर। पूनम काफी अच्छी एम्पायरिंग करते हैं। फिर से बढ़िया गेंदबाजी, एम्पायरिंग पे हैं, एक निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं पूनम। कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैदान में वैसे होते तो मैं अपने हिसाब से बातें करता इनके साथ। इस बीच इस बार प्रहार काफी तगड़ा किया है, लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया, एक ही रन मिलेगा। विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर गोपाल के रूप में
आगे बढ़ के मारने की कोशिश की, फील्डर के सब मौजूद, लेकिन इसी के बीच दोनों फील्डर, मात्र 1 रन। 40 रन की जरूरत है 23 गेंदों में। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है बालाजी इलेवन की। गोपाल फिर से शानदार बोल्ड किया। नए बल्लेबाज अपना नाम बताएं। राकेश सामना करेंगे गोपाल का, जो कि बहुत ही गति से गेंद गिरा बहुत ही शानदार गेंद गोपाल की, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को रन बनाने का। सीधी केशव के हाथ में, रन आउट का चांस, कीपर के हाथों में गेंद, जी नहीं, भुना नहीं पाए। बहुत ही शानदार मौका था, लेकिन बालाजी इलेवन के केशव उस मुकाबले को और उस मौके को भुना ना पाए। उन्नीस गेंद 38 रन, 39 रन, और ये सीधा हवा में कैच, और ये केशव नहीं छोड़ने वाले। शानदार, प्लेयर को थोड़े जल की सेवा करें। केशव फिर से बहुत ही चालाकी से गेंदबाजी करते हुए केशव, हल्की गेंद गिराते हुए। फिर से हल्का सा लगा, रन आउट का चांस, जी नहीं। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है केशव के द्वारा। और ये बॉल फिर से हवा में, नीचे कोई भी फील्डर नहीं, इसी के बीच दोनों बल्लेबाज 2 रन के लिए दौड़ते हैं, रन आउट का चांस, और ये श्री का गोल का इशारा एम्पायर लक्ष्मण के द्वारा नहीं है। ठीक है, नो बॉल नहीं है। देतरवाल 11 ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। ओवर में 34 से तू क्या दाड़ा करे यार, थोड़ा बोलना कर रही 9 बॉल दिए बताओ। गेंदबाजी करने आए सरवन, सामना करेंगे मनोहर।
वाइड हल्का सा कट लगा, इसी के बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। 6 गेंदों में 24 रन चाहिए। जनावसी 11 को 6 गेंद पड़ेगा। इसी के साथ धनावंशी के 50 रन पूरे। 5 गेंद 22 रन। बहुत ही गति से गेंद करते हुए केशव। पिछला ओवर इन्होंने बहुत ही धीमी गति से कराया था अपनी कलाइयों के प्रयोग से। इस बार स्लो ओवर और ये मैच अपनी टीम के झोली में डालते हुए केशव इसी के साथ। तो खाते 3 है। एक तो बड़ा यार, एक गिफ्ट एक तो गिफ्ट मिला यार। चॉकलेट खाऊं, एक खाता तो खाली मिराज को एक दो। फिर से वही बहुत ही एकदम बच्चों को खिलाने वाली बल्लेबाज बिल्कुल टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं आज। और ये गेंद फिर से हवा में नीचे सरवन खड़े के